बीएमएस ज्वाइन करने वाले हो या बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हो, संस्कृत का नाम सुनते ही डर लगता है। हर जगह आपने सुना होगा कि संस्कृत बस बीएमएस के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है। हेलो दोस्तों, बिकम अ डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं बीएमएस थर्ड ईयर के स्टूडेंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले संस्कृत क्या है, जो कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर तक क्या सर्वाइव करता है। सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड वाला बच्चा। फनी हो गया, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि संस्कृत बस बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और ये होता भी है। बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है संस्कृत, लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है। फर्स्ट ईयर के साथ साथ ये लास्ट ईयर तक कंटिन्यू चलता रहता है। कैसे? जैसे फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत है वो केवल संस्कृत सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि रचना शारीर, क्रिया शारीर, जिनको रचना शारीर एनाटॉमी बोलते हैं, क्रिया शारीर फिजियोलॉजी बोलते हैं, ये सारे सब्जेक्ट भी संस्कृत के जो इतिहास है संस्कृत पर डिपेंडेंट, जो कि आयुर्वेदा बेस्ड स्टडी है, वो सब कुछ भी संस्कृत में ही होता है। लेकिन संस्कृत का सब कुछ पूरा संस्कृत नहीं, उसमें हिंदी भी आती है जिसका उसका ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि हमें आजकल के दैनिक दिनचर्या जिसको बोला जाता है, नॉर्मल बोलचाल में हिंदी ही यूज़ करते हैं, संस्कृत यूज़ नहीं करते। लेकिन जितना प्रॉपर ज्ञान है वो सारी संस्कृत के श्लोक के बेस्ड ही है। तो अब सीधा सा क्वेश्चन आपका ये आता है कि ये हर साल क्यों आता है संस्कृत? फर्स्ट ईयर में आया तो ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो सच्चाई क्या है, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, द्रव्य गुण, रस शास्त्र, ये दोनों सब्जेक्ट संस्कृत बेस्ड श्लोक और भी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में रोग निदान, अगत तंत्र, फिर फाइनल ईयर, ये सारी चीज़ें जो होती है ईयर वाइज अब थोड़ा प्रोफेशनल, फर्स्ट प्रोफेशन, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड प्रोफेशन के बेस पे बढ़ गया है, तो सब्जेक्ट पे अपन ध्यान देते हैं। ये सारे सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं संस्कृत में ही है। अब इसको अपन ने हिंदी ट्रांसलेट करके अलग अलग राइटर्स ने अपन को नॉलेज दिया है, इसी को ही अपन संस्कृत बेस्ड स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम में भी कई बार श्लोक आते हैं और उसका अपन को मीनिंग लिखना पड़ता है। जैसे कि एक नॉर्मल श्लोक आपको बोलता हूँ, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसका मतलब क्या है? जो शरीर है, दोष धातु मल, यही मूल चीज़ें हैं एक शरीर की। अब दोष धातु क्या होते हैं, ये चीज़ तुम बीएमएस में जब फर्स्ट ईयर में आओगे तब समझ में आएगा कि दो धातु मल मूल क्या होते हैं। सब कुछ छोड़ो, लेकिन अब डर क्यों लगता है संस्कृत से, ये जानते हैं। देखो डर क्यों लगता है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे संस्कृत आती ही नहीं है, ठीक है, मैं तो साइंस स्टूडेंट था, ना ग्रामर आती है ना लिखना आता है। लेकिन दोस्तों, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको स्कॉलर नहीं बनना है संस्कृत में। एक नॉर्मल लैंग्वेज के बेस पे थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ के आप संस्कृत का पेपर 1 एंड पेपर 2 को क्लियर कर लोगे। संस्कृत जैसा सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तुम फर्स्ट ईयर में रचना शारीर, क्रिया शारीर, जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे कठिन सब्जेक्ट को तुम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन संस्कृत तुम्हारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तुम कम नंबर ला रहे हो तो तुम्हारा स्कोर घटेगा, ज़्यादा नंबर ला रहे हो तो बढ़ेगा। ये चीज़ संस्कृत पे ही डिपेंड होता है। कोई 80 नंबर, 90-95 नंबर स्कोर करता है, और कोई 50 भी नंबर ला के पास हो जाता है। बेसिक सी बात यह है कि हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में बेसिक 10 से 20 श्लोक ही होते हैं, जो कि नॉर्मली हर किसी को श्लोक याद हो जाते हैं। बार बार सुनने से यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत अद्भुत्यानि तदात्मानं स्वजम्या, नॉर्मली हर किसी को याद हो गया, क्योंकि अपन लगातार सुनते रहते हैं। ऐसे ही श्लोक होते हैं, लगातार तुम खुद याद करके या खुद रिकॉर्ड करके करोगे तो ईजिली तुमको हो जाएगा। और क्या सबसे ईजी चीज़ क्या है? एक ही चीज़ की सब्जेक्ट के एक ही श्लोक कई जगह तुम यूज़ कर सकते हो और हाई स्कोर मार्क गेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती। एक श्लोक को हिंदी अर्थ में ट्रांसलेट करो और उसको समझो और डेली प्रैक्टिस करो, ईजी। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा? 5 पॉइंट है जिनको ध्यान में रख लो कि तुमको संस्कृत बहुत ईजी पड़ जाएगा। पहला क्या? डेली एक श्लोक याद करो, ठीक है, मीनिंग समझ के, ऐसा नहीं कि तुमने रट्टा मार लिया। दूसरा क्या है? श्लोक को वॉइस रिकॉर्डिंग में चाहो तो अपने ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुनो गाने की तरह। तीसरा क्या है? हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली आयुर्वेद की कोई बुक पढ़ लो, या फिर सीनियर्स के नोट पढ़ लो। सीनियर वैसे नोट बनाते नहीं, तुम खुद के नोट्स बना लो या उनसे समझ लो। टीचर्स की हेल्प लो। पहले से डरना बंद करो, समझना शुरू करो। और क्या, आयुर्वेद को बिना संस्कृत के नहीं समझा जा सकता। अगर आप सच में आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हो, यानी बीएमएस डॉक्टर बनना चाहते हो, तो संस्कृत से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होने के साथ साथ लास्ट ईयर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो डरना छोड़ना है, दोस्ती करना है। तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से तुम बिलोंग करते हो, तो संस्कृत से तो पहले डरना बंद करो। और तुम बीएमएस में अगर आना चाह रहे हो तो बीएमएस के लिए संस्कृत को एक्सेप्ट करो। अगर आपको भी संस्कृत से डर लगता है तो कमेंट जरूर करके बताना कि संस्कृत से अब डरना ही, क्योंकि हम डरना ही नहीं चाहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।